एक दिन पूरी दुनिया में अचानक रहस्यमयी गेट्स प्रकट हो गए। ये अजीब घटनाएं पृथ्वी के हर कोने में देखी गईं। हालांकि ये गेट्स अभी तक हानिकारक नहीं लगे, लेकिन वैज्ञानिक अब तक इनके पीछे का कारण जान नहीं पाए थे। देश भर में ऐसे 20 से ज्यादा गेट्स आने के बाद लोगों के बीच चिंता बढ़ने लगी थी। वैज्ञानिक समुदाय यह समझने में जुटा था कि क्या इन गेट्स का संबंध दुनिया भर में देखे गए रहस्यमयी जीवों की रिपोर्ट्स से है। एक शिफ्टिंग कंपनी के 3 कर्मचारी, 2 पुरुष और 1 महिला, एक मूविंग का काम खत्म कर रहे थे। सब लौट हो गया। यह आखिरी डिश थी किचन की। समय से पहले काम खत्म हो गया है, क्यों ना थोड़ा ब्रेक ले लें। महिला कर्मचारी ने युवक से कहा, तुम्हारा नाम यूशिन हान है ना? चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक है, मैं बस ये लोडिंग पूरी कर लूं, यूशिन मुस्कुराते हुए बोला। महिला ने पानी देते हुए कहा, तुम इस काम में काफी अच्छे हो। यूशिन हल्की हंसी में बोला, धन्यवाद। महिला ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कॉलेज के लिए सेविंग्स? यूशिन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे छोटे भाई के लिए। उसने बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब वह अपने छोटे भाई की परवरिश और पढ़ाई के लिए खुद स्कूल छोड़कर काम करता है। महिला भावुक होकर बोली, ओह, मुझे दुख हुआ सुनकर। तुम इतनी छोटी उम्र में इतना सब झेल रहे हो। यूशिन ने गर्व से अपने भाई की तस्वीर दिखाई। यूह्यून बहुत अच्छा बच्चा है, हर चीज में टैलेंटेड है। पास खड़ा एक सहकर्मी मजाक में बोला, ये तो हर समय अपने भाई की बातें करता रहता है। उसी समय यूह्यून मेट्रो से लौट रहा था। तभी उसने मेट्रो के बाहर एक काला गेट बंद देखा। उधर मूविंग टीम कार में बैठकर निकल रही थी। उन्होंने बातें की, इस सीजन में तो लोग कम मूव करते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत बिजनेस है। यह सब शायद उन अजीब चीज़ों की वजह से है जो अचानक आ गई हैं। लोग डर गए हैं। महिला ने कहा, मैंने भी एक ऐसा गेट देखा था यूह्यून के स्कूल से लौटते वक्त। फिर किसी ने कहा, क्या ये चीज़ें बुरी नहीं निकली तो ज़मीन खरीद लें क्या? काश, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। तभी कार एक जोर की आवाज के साथ रुक गई। क्या कोई टक्कर हो गई? पीछे से क्लैटर की आवाज आई और तभी एक मॉन्स्टर कार पर हमला कर देता है। वो क्या था? मॉन्स्टर? सभी डर गए। गेट्स से धीरे धीरे भयानक जीव निकलने लगे। गेट्स असल में दूसरी दुनिया के पोर्टल्स थे, जिन्हें डंगियन कहा गया। अगर कोई डंगियन समय रहते क्लियर न किया जाए तो वहां से मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। ऐसी घटनाओं को डंगियन ब्रेक्स कहा गया। जब एक साथ कई डंगियन ब्रेक्स हुए तो उसे इतिहास में डंगियन शॉकम कहा गया। सिर्फ कोरिया में ही हजारों लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। तभी एक महिला ने देखा कि उसमें अचानक अजीब ताकतें आ गईं। उसने मॉन्स्टर को नंगे हाथों से पछाड़ दिया। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथों को क्या हो गया? मुझे नहीं पता। अचानक मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रही हूँ। जाऊँ। कुछ लोगों में इस आपदा के दौरान अलौकिक शक्तियाँ जागृत हो गईं। ऐसे लोगों को कहा गया अवेकेंड। ये अवेकेंड आगे चलकर हंटर बने, जिनका काम था डंगियन को क्लियर करना और मॉन्स्टर्स को मारना। अब हंटर्स सबसे महत्वपूर्ण पेशा बन चुका था। और फिर यूशिन का भाई यूह्यून हान, जो मेट्रो से लौट रहा था, जब मॉन्स्टर्स ने हमला किया, उसने अपनी शक्तियों से सभी मॉन्स्टर्स को जिंदा जला दिया। लोग चौंक कर बोले, वो क्या था? क्या वो काली आग है? उसका भाई, जिसे यूशिन ने अपने हाथों से पाला, जिसके लिए उसने स्कूल छोड़ा और पूरी मेहनत की। टाइम वही भाई दुनिया के सबसे ताकतवर एस रैंक हंटर्स में से एक बन गया।